अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान आउटपास के मतलब और कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे, हमारे जहन में भी वही क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त साहब ने कमेंट किया था, उनके जवाब। तो आखिरी बात पहले करते हैं, क्या आउटपास सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन हुए हैं जिनके वीज़ा या आई कार्ड एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने रीन्यू नहीं किए, या उन लोगों के लिए भी ओपन हुए हैं जो गैर कानूनी तरीके से ओमान में दाखिल हुए, किसी भी बॉर्डर के ज़रिए, लॉन्च के ज़रिए जो डंकी लगा के आते हैं, क्या उनके लिए भी ओपन है? तो ख़बर के मुताबिक जो शेयर की गई है उसमें ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि क्या जो इलीगल तरीके से ओमान में दाखिल हुए थे क्या उनके लिए भी ओपन है या नहीं। अगर इसके मतलब कोई क्लैरिफिकेशन आती है वो भी शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन होपफुली इट विल बी फॉर एवरीवन, यानी ये सबके लिए ओपन होगा। आप लोग ज़रूर जाएं, जो इलीगल तरीके से आए वो भी ट्राई करें। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कुछ इस तरह से है, अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है, क्योंकि आपको जैसे आने के लिए वैलिड पासपोर्ट चाहिए उसी तरह जाने के लिए भी वैलिड पासपोर्ट चाहिए, तो आपने अपने पासपोर्ट या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट जो है, आईडी कार्ड बेशक एक्सपायर है या दूसरा डॉक्यूमेंट आपकी आइडेंटिफिकेशन, वो लेके आपने मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपका डाटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अपडेट कर लेगी, रिकॉर्ड उनके पास होगा। उसके बाद जो प्रोसेस वो देंगे, जो प्रोसीजर वो बताएंगे, उसको फॉलो करना है। और टिकट आपने खुद परचेज करनी है, कोरोना का टेस्ट आपने खुद करवाना है। जब एयरपोर्ट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपको कंफर्म कर देगी, तब आपने टिकट और कोरोना का टेस्ट करवा के अपने फाइनल डिपार्चर कर लेना है। और अभी तक सिर्फ मस्कत एयरपोर्ट का कहा गया कि यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होगा। बाकी सलाला एयरपोर्ट हो गया या कोई ओमान की दूसरी लोकेशन, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। उनके बारे में जैसे कोई कंफर्मेशन आती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर किसी को पता हो तो ही कैन कमेंट एंड विल शेयर दैट ऑल्सो। उसके अलावा अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, बहुत सारे दोस्तों आपने पूछा था कि उनके पास पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी है। फ़ोटोकॉपी भाई, जैसे आने के लिए आपको पासपोर्ट लाजमी था उसी तरह जाने के लिए भी लाजमी है। तो अगर पासपोर्ट नहीं है, गुम गया है या बिल्कुल घुमा दिया गया है या नहीं है कुछ भी, आप अपनी एम्बेसी से रब्ता करें, किसी भी मुल्क की जहाँ जिस मुल्क के आप नेशनल हैं, अपनी एम्बेसी से रब्ता करें। वो या तो आपको पासपोर्ट बना के देंगे या स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, परमिट बोलते हैं, या टेक्निकल नाम आई थिंक परमिट, एग्जिट परमिट, तो वो बना के देंगे। उसके बाद जो है आप ओमान से एग्जिट कर सकेंगे। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में किसी भी मुल्क में आपको रोका जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर। वहाँ पर भी आपका डाटा जो है वो अपडेट किया जाएगा। हो सकता है आपको कुछ दिन हिरासत में भी रखा जाए, उसके बाद आपको घर जाने के लिए छोड़ा जाएगा। तो वहाँ पर ब्लैकमेल भी हो सकता है। हम ऑनेस्टली टेलिंग एवरीथिंग, यानी बिला झिझक मैं बता रहा हूँ कि जिन दोस्तों के पास पासपोर्ट नहीं होगा या जो भी स्टेटस है उनका इलीगल होगा, उनको उनके ममालिक में रोक के हो सकता है ब्लैकमेल किया जाए। ब्लैकमेल इन सेंस पैसे दो तो जाओ, जो हमेशा से होता आ रहा है। तो कोशिश करें कि तमाम चीज़ों को स्मार्टली जो है वो डील करें। बाकी उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है तमाम ममालिक की वो सपोर्ट करेंगी और बिला किसी झुझक के, बिला किसी उज़र के, बिला किसी करप्शन के, यानी पैसे लिए बगैर वहाँ से भी एग्जिट आपको कर दिया जाएगा। सो इसके अलावा क्या है, आप अपनी एम्बेसी से रब्ता करेंगे, वो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। उसके बाद कोरोना का टेस्ट जो है आपने पहले करवाना है। अगर ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की हुई है कि 31 दिसंबर तक जितने भी लोग पाकिस्तान में आएंगे उनके लिए कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी है। तो आपने अकॉर्डिंगली जो है अपना प्लान करना है। टिकट से पहले 96 आवर 4 दिन का टाइम है, तो आप जो है 3 दिन पहले टेस्ट करवाएं। एक 24 घंटे बाद रिपोर्ट मिल जाती है, तो दैट इज़ मोर देन एनफ। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल यही थी, जो इलीगल आने वाले हैं यानी गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए, क्या उनके लिए भी है या नहीं है। उसके अलावा मेरे जहन में कुछ ख़ास क्वेश्चन नहीं आ रहा है ये करप्शन वाला, और वहाँ पर आपके साथ कैसे डील होगी, ये जो है मेरे जहन में था तो मैंने वो शेयर कर दिया। बाकी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम उसके ऊपर भी ब्रीफली वीडियो बना के शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखने वास्ते सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बटन सारे दबा दो। चूँकि हम ज़्यादा बोलते नहीं अच्छा नहीं लगता हर वीडियो में, क्योंकि जिसने लाइक करना है ऑफ कोर्स ही विल डू सब्सक्राइब ऑल्सो। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली खबर के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।